ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 18वें श्लोक में गोपियां विलाप कर रही हैं, विरह की वेदना में जो है भगवान कृष्ण के प्रति गा रही हैं, जो है विरह की गीत गा रही हैं और कह रही हैं कि ब्रज बनौक साम व्यक्ति रंगते ब्रिजी नहाना त्रैलम विश्वमंगलम। ब्रज के वनवासियों के सुख माने दुख को हरण करने वाले, ताप के हरण करने वाले विपत्तियों को दूर करने वाले आप ही हैं। आपकी अभिव्यक्ति ही उनके सारे दुख संतापों को दूर कर देती है जो है। और आपकी यह जो अभिव्यक्ति है, बंसी ध्वनि का वादन है, मुस्कुराना है और प्रेम भरी चितवन से देखना है, और आपके रूप माधुर्य है जो है, ये जो आपकी अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति जो है विश्व मंगलम, संपूर्ण मंगलदायक है, जो है संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली है। यह आपकी रूप माधुर्य जो आपका रूप माधुर्य। और गोपियां कह रही हैं कि आपके वियोग में हम लोग तड़प रहे हैं जो है, विरह की वेदना में जो है जल रहे हैं जो है। हम लोगों के दिल में एक ही कामना है, बस आपसे हम लोग मिलन चाहते हैं, आपको हम लोग देखना चाहते हैं। आप जैसे पहले हम लोगों को प्रेम भरी चितवन से मुस्कान से देखते रहते थे, वही हम लोगों की दिल में कामना है। और विरह की वेदना में हम लोग जल रहे हैं जो है। गोपियां कहती हैं कि इसकी दवा जो है, इस विरह की दवा आप ही के पास है, दूसरे कोई के पास नहीं है जो है। और इसके लिए ये विरह की वेदना को शांत करने के लिए यह कामना जो हम लोगों के अंदर आपके प्रति जो बढ़ रही है, और इस कामना में हम लोग तिल तिल कर जल रहे हैं, इसको शांत आप ही कर सकते हैं। और आपसे हम लोग निवेदन करते हैं कि त्याज माना कचना त्वतस्पृहात्मना। थोड़ी सी औषधि की घूंटी पिला दीजिए हम लोगों को, थोड़ी सी औषधि की घूंटी पिला दीजिए हे परम प्रियतम। जो है अपने लोगों की, अपने जनों की जो है हृदय की वेदना को शांत करने के लिए आप थोड़ी सी घूंटी पिला दीजिए। उस घूंटी को पीकर जो है हम लोग हमेशा ही जो है विरह की वेदना जो हम लोगों के दिल में चल रही है, वह बुझ जाएगी जो है। और हम लोग बिल्कुल ही जो है विरह से उबर जाएंगे। इसलिए एक घूंटी पिला दीजिए, आप उनके पास वो औषधि है, और वह औषधि हम लोगों को पिला दीजिए जो है, गोपियां कह रही हैं जो है। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है जो है कि ब्रह्मा कह रहे हैं जो है, ब्रह्मा कह रहे हैं कि गोपियों की चरण धूलि जो है
क्यों जो है भगवान की चरण धूलि के समकक्ष हो गई है। भगवान की चरण धूलि न मांग कर जो है क्यों लोग ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, उद्धव हो, सब लोग जो है गोपियों की चरणों की धूलि मांग रहे हैं, गोपियों की चरणों की धूलि मांग रहे हैं। वाह रे गोपियां, अनपढ़ और गंवार, न विद्वान हैं न पढ़ी लिखी हैं, अंगूठा छाप गोपियां हैं, गोबर ठोकने का काम करती हैं, दूध दुहने का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं। जो है ये उन गोपियों की चरणों की धूलि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान भी चाहते हैं। जो है ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये गोपियों की चरण धूलि जो है बिल्कुल ही आपकी चरण धूलि के समान है। जो है आपकी चरण धूलि के समान है। जो है क्योंकि भगवान के चरण धूलि के समान गोपियों की चरण धूलि क्यों है। जो है क्योंकि ब्रह्मा कह रहे हैं भागवत महापुराण के 34वें श्लोक में ब्रह्मा कह रहे हैं कि जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा, जो तब कह रहे हैं कि जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदः। ये ब्रह्मा की स्तुति है। जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदः। ब्रह्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रभु आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन, गोपियों का संपूर्ण जीवन जो है आपका ही जीवन है। जो है आपका ही जीवन है। जो है आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। जो है उनके जीवन में कोई और नहीं है। जो है न बेटा है, न बेटी है, न हस्बैंड है, न सास है, न ससुर है, न रिश्ते हैं, न नाते हैं, न धन है, न दौलत है, न मान है, प्रतिष्ठा है, न लोक है, न लाज है, कोई चीज नहीं है। उनके जीवन में, उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व आप ही हैं, आप ही हैं। जो है वे केवल आप ही के आश्रय में रह रही हैं, आप ही के आश्रय में रह रही हैं। जो है और ब्रह्मा कह रहे हैं कि जो जिनके जीवन के सर्वस्व आप हो जाते हैं, आपके सिवाय दूसरा कोई, जिनके जीवन का सर्वस्व नहीं है, जिनके जीवन का कोई नहीं है। जो है उनकी चरणों की धूलि जो है उसका महत्व जो है आपकी चरणों की धूलि के बराबर हो जाता है। जो है इसीलिए गोपियों के चरणों की धूलि का महत्व जो है भगवान के चरण की धूलि के बराबर हो गया है। जो है ब्रह्मा कह रहे हैं। इसीलिए जो है गोपियों की चरण धूलि जो है पड़े, इसके लिए जो है ब्रह्मा कह रहे हैं कि हमको मनुष्य जोनि नहीं दीजिए, हमको कोई दूसरा जोनि नहीं दीजिए, कोई, बल्कि गोकुल के अंदर जो है कोई गाछ वृक्ष बना दीजिए, कोई जोनि में दे दीजिए, हमको वो मंजूर है, लेकिन गोकुल में ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वे आपकी भक्तिनियां, अनन्य भक्ता जो है, जिनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व आप ही हैं। जो है उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ेंगे। जो है चरण धूलि पड़ने के कारण जो है वो चरण धूलि आपकी चरण धूलि मानी जाएगी। उनके चरण धूलि जो है, उनके चरण धूलि का महत्व आपकी चरण धूलि के बराबर हो गया है। जो है एक गोपियों के बारे में ब्रह्मा कह रहे हैं। जो है
इसीलिए आज अब ब्रह्मा से बढ़ के जो है कौन, जो सृष्टि के निर्माता हैं, ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करने का काम करते हैं, जो है विष्णु जो है पालन करने का काम करते हैं, और शंकर जो है सृष्टि का संहार करने का काम करते हैं। इनसे बढ़ के कौन देवता है, कौन देवता है? और ये लोग भी किसकी धूली चाहते हैं? उन गोपियों की धूली चाहते हैं, अनपढ़ और गंवार की धूली चाहते हैं। जो गोपियां यह नहीं कहती हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम सूर्याय नमः, गोपियां नहीं कहती हैं। किसी भी देवी देवता की जयकार गोपियां नहीं कह रही हैं। जिनके जीवन का एकमात्र सर्वस्व जो है भगवान का चरण कमल ही है, भगवान का चरण कमल ही है। वो गोपियां जो भगवान की अनन्य भक्ता हैं, जो है इनके चरणों की धूली जो का महत्व जो है भगवान के चरणों की धूली के बराबर हो गया है। और सृष्टि के सबसे टॉप से टॉप देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग जो है गोपियों की चरणों की धूली चाहते हैं, चरणों की धूली चाहते हैं जो है। और कोई भी लोग जो है भगवान भी चरणों की धूली चाहते हैं, और कोई भी देवी देवता जो है चरणों की धूली लेने मात्र प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। जो है जिन दुनिया भर के देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हम आप करते हैं, आप लोग करते हैं, उनको तो अधिकार भी नहीं है गोपियों की चरण धूली प्राप्त करने की, चरण धूली प्राप्त करने का जो है। और उन्हीं देवी देवताओं के पीछे आप सभी लोग चल रहे हैं, जो है रात दिन जो है मायावी देवताओं की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। यह गोपी गीत है, गोपी गीत है। इसको जो है सृष्टि का सबसे जो है टॉप प्रसंग माना गया है, और यह सबसे दुर्लभ चीज है, सबसे दुर्लभ चीज है। जो है इस गोपी गीत का जो फॉलो कर लेगा, जो है फॉलो करने वाला जो है संसार में कभी जो है नहीं पड़ेगा, जो है। और वह गोलोक धाम का अधिकारी ही होगा, गोलोक धाम का अधिकारी ही होगा। और गोपियों का के चरण जो है भगवान के चरण के बराबर हो गया है, भगवान के चरण के बराबर हो गया है। जो है भगवान कहते हैं कि हमसे ज्यादा जो हमारे भक्तों पर अनन्य भक्त जो है उनकी चरणों के ऊपर जो ध्यान देता है, उनके चरणों की धूली को जो नतमस्तक होता है, मस्तक पर लगाता है, उनके ऊपर मैं ज्यादा खुश होता हूँ, बशर्ते कि हमारी जो उतनी पूजा करते हैं। इसीलिए गोपियों का यह भाव जो है सर्वोच्च भाव है। जो है इस भाव में वेद की ऋचाएं भी कह रही हैं कि हम लोग अनादि काल से जो है भगवान के चरणों की धूली खोज रहे हैं, इसका रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान के चरणों की धूली कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। जो है लेकिन हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग ये भी कोशिश जानना चाहे कि और वो चरणों की धूली की समकक्ष जो है गोपियों की चरण धूली हो गई है। आखिर की कौन रास्ता से गोपियां चल रही हैं, इसका रास्ता तो कहीं वेद शास्त्र पुराण में वर्णन है ही नहीं है। जो तो यह भाव का खेल है, गोपियां सर्वोच्च भाव में है। बस आज इतना ही। कल इसके बाद हमारा नम्र निवेदन यही है कि केवल जो है भगवान की अनन्य भक्ति ही करना है, इसी में भलाई है। और कोई देवी देवता के पीछे चलने से या मनोरंजन करने से जो है और मेला घूमने से जो है जीवन की सफलता नहीं हो सकती है।
हम लोग भवसागर नहीं तर सकते हैं जो है। इसके लिए जो है मन का अटैचमेंट करना होगा भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में जो है, और भगवान के चरणों का ही एकमात्र आश्रय बनाना पड़ेगा। तभी हम लोगों का जीवन सफल होगा, और नहीं तो जीवन जो है बेकार हो जाएगा, और जीवन जो है 84 लाख जोनी में जाने के योग्य ही होगा। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।